बहादुर, बहादुर! ये बहादुर का बच्चा पता नहीं कहाँ मर गया। उसे मालूम है कि हम लोग आने वाले हैं। अरे गया होगा यहीं कहीं, आ जाएगा अभी। ये लो सुहासिनी, दरवाजे पर लॉक है। तुम्हारे पास चाबी है ना? हाँ है ना। अरे वाह, इस बार घर की सफाई बड़े अच्छे से की है, वरना पिछली बार जब हम लोग वापस आए थे तो कितनी धूल मिट्टी थी ना। लगता है वो पिछली बार की मार भूला नहीं है। बाबा, थक गया। बहुत बुरी तरह से थक गया सुहासिनी। इतनी लंबी ड्राइव, वो भी अकेले। अगली छुट्टियों में हम ड्राइवर को साथ में लेकर जाएंगे। सुहासिनी, एक कप चाय मिल जाती तो ये थकान दूर हो जाती। हाँ अभी लाती हूँ, देखती हूँ घर में दूध है या नहीं। ओह माय गॉड, लो बैटरी। ये मोबाइल का चार्जर किसका हो सकता है? और ये यहाँ कैसे आया? अरे वाह, दूध भी लाके रखा है बहादुर ने। ये क्या बंटी, तुम आते ही टीवी के साथ चिपक गए? जाओ जल्दी जाके फ्रेश हो जाओ, जाओ। 2 मिनट मम्मी, ये प्रोग्राम तो खत्म होने दो। मैं तुम्हें बताऊंगी अगर तुम ये किताब? ये किताब यहाँ किसने रखी? बंटी, तुमसे कितनी बार कहा है कि पापा की किताबों को हाथ मत लगाया करो। किताब? कौन सी किताब? मैंने तो कोई किताब नहीं छुई। ये क्या है? अरे, ये किताब तो पहले से यहाँ पड़ी थी। यहाँ? यहाँ पर किसने रखी? बहादुर, बहादुर तो किताबों को हाथ लगाने से रहा, क्योंकि वो ठहरा अनपढ़ गवार। तो फिर? सुहासिनी, ये अंगूठी तुमने कब खरीदी? ये अंगूठी तो मेरी नहीं है। मेरे पास तो डायमंड का एक ही सेट है, जिसमें अंगूठी है ही नहीं। अगर ये अंगूठी तुम्हारी नहीं है, तो हमारे बाथरूम में क्या कर रही थी? बाथरूम में? क्या मतलब? जी हाँ, ये अंगूठी बाथरूम में वॉश बेसिन के ऊपर मुझे मिली। और ये हेयर बैंड भी। मुझे मालूम है कि ये हेयर बैंड तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इस हेयर बैंड में जो बाल लिपटे हुए हैं वो ब्राउन है, और तुम्हारे बाल ब्राउन नहीं है। इसका मतलब हमारे घर में कोई लड़की आई थी? सिर्फ आई ही नहीं सुहासिनी, बल्कि उसने हमारा बेडरूम और बाथरूम दोनों यूज किए हैं। बहादुर की छुट्टी, आने दो उसे, उसका वो हाल करूंगी कि वो याद रखेगा। लेकिन बहादुर गया कहाँ? कहीं भी गया होगा, आएगा तो यहीं। अगर नहीं आया तो? नहीं आया तो? ओह माय गॉड,
हमारे रुपए और ज्वेलरी लेकर कहीं वो चंपत तो नहीं हो गया? ज्वेलरी वगैरह सब ठीक है ना? हाँ, ज्वेलरी तो ठीक है। थैंक गॉड, सब इंटैक्ट है। टिमी? Hey! Hey! कौन है वो? Hey! अजी सुनिए, कौन है वहाँ पर? कौन है? अरे! Hey! Hey, रुक! बोले तो! Hey, क्या लेके जा रहा है? Hey, रुक! 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 कहता हूँ रुक! बोलूँ मैंने तुझे रुक जा! अरे जो भी है तो रुक! क्या लेके जा रहा है तू मेरे घर से? Hey, रुक! हेलो पुलिस। Hello, Mr. Verma. Mr. R.K. Verma, right? ओह, सीआईडी ऑफिसर विधान। बेटे, आप अंदर जाके सो जाओ। जाओ। जी बताइए मिस्टर वर्मा, क्या हुआ था? ऑफिसर, अभी थोड़ी देर पहले, मेरा मतलब है कि जब मैंने आपको फोन किया था उसके थोड़ी देर पहले हमारे घर में एक नकाबपोश घुस आया था और हमारी टीमी की वजह से, मेरा मतलब है कि हमारा जो डॉग है उसकी वजह से हम दोनों की आंखें खुल गई। मैंने उसे ललकारा भी, लेकिन वो भाग गया। तो मिस्टर वर्मा, आपके घर में एक चोर घुस आया था और इतनी मामूली सी बात की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करने के बजाय आप लोगों ने हम दोनों को यहाँ बुला लिया। वो चोर तो था ऑफिसर, लेकिन मामूली चोर नहीं था। वो यहाँ कोई रुपए पैसे या जेवरात चुराने नहीं आया था, एक मामूली किताब चुरा के चला गया। What? हाँ, वो किताब चुराने ही आया था। उस किताब में ऐसी क्या खास बात थी? कुछ भी नहीं ऑफिसर, नथिंग एट ऑल। अगर उस किताब में कोई खास बात नहीं थी तो फिर कोई चोर उस किताब को चुराने यहाँ क्यों आएगा? वही तो मैं नहीं जानता ऑफिसर। उस किताब में कुछ मामूली आयुर्वेदिक दवाओं के नुस्खे थे और वो किताब बड़ी आसानी से किसी भी दुकान में मिल जाती है। इसका मतलब उस किताब को वो टेक्स्ट की वजह से नहीं बल्कि किसी और मकसद से चुराने आया होगा। और क्या वजह हो सकती है? ये बताइए मिसेस वर्मा कि वो किताब थी कहाँ? ऑफिसर, वैसे मैं उसे अपनी स्टडी में रखता हूँ, मगर आज जब हम वापस आए तो वो किताब हमें टीवी के पास रखी हुई मिली। आए मतलब आप लोग कहीं बाहर गए हुए थे?
जी हाँ, हम लोग हर साल छुट्टियों में नैनीताल जाते हैं और 2 महीने वहीं गुजारते हैं। लेकिन इस बार हम लोग वहां से जल्दी आ गए। मिस्टर वर्मा, ये उसी किताब की कतर नहीं है, जरा देखें आप। जी हाँ, ये वही है। ऑफिसर, ये पन्ने उसी किताब में से कटे हुए हैं। मिस्टर वर्मा, ये कागज के टुकड़े बता रहे हैं मिस्टर वर्मा कि उस किताब में क्या था। क्या? गन, मिस्टर वर्मा। देखा, ले आया ना अपनी माशूक को। लेकिन इस तमंचे के लिए अपने आप को इतने बड़े खतरे में डालने की जरूरत क्या थी तुम्हें? खतरा? कौन सा खतरा बिरादर? हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें क्या कम खतरा है? हाँ, खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा खतरा है उससे बहुत बड़ा हमारा मकसद है, और ये बात याद रखना। तो आपका ये कहना है मिस्टर वर्मा कि आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ जो लोग रह रहे थे उनमें एक लड़की भी थी, और इन्हीं लोगों ने उस किताब में वो गन रखी होगी। क्योंकि हम लोग अचानक आ गए, इसलिए वो लोग अपना सारा सामान समेटकर भागने में सफल नहीं हो पाए, और इसीलिए ये छोटी मोटी चीज यहाँ छोड़कर चले गए। एक बात बताइए वर्मा साहब, वो लोग आपके घर में घुसे कैसे? बहादुर, मुझे लगता है कि पैसों की लालच में उसने ये घर कुछ लोगों को रहने के लिए दे दिया होगा। क्या पता, बार बार देता रहता होगा। वो तो हमारा प्रोग्राम बदल गया और हमें पता चल गया। ये बहादुर कहाँ है? पता नहीं ऑफिसर, मुझे लगता है कि वो भाग गया। शायद वो समझ गया कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये टिम्मी क्यों भौंक रहा है? इसे क्या हो गया? ऑफिसर, मुझे लगता है कि टिम्मी कुछ बताना चाहता है।
लाश को निकालने का बंदोबस्त करो। बहादुर? ऑफिसर, ये तो बहादुर है। बहादुर की लाश का यहां मिलना इस बात का अंदेशा देता है कि इस मर्डर के पीछे वही लोग हो सकते हैं जो आपके घर में रह रहे थे। बड़े खतरनाक लोग लगते हैं ये। लेकिन ऑफिसर, आखिर ये लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? यस, कम इन। बिल है साहब, कैसा बिल? न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर का बिल? लेकिन जाने से पहले हमने तुम्हें मना कर दिया था। हाँ, आपने तो मना कर दिया था, पर वो दूसरी मैम साहब थी ना। ओए पेपर वाला, ये दूसरी मेम साहब कौन? साहब वो भूरी भूरी आंख वाली। उन्होंने बार बार मुझे बोला तो मैं लाके इधर डाला। भूरी आंखों वाली? उसका कुछ और हुलिया बता सकते हो? हाँ साहब, वो भूरी भूरी आंखें थी, लंबे लंबे बाल थे, एकदम गोरी गोरी सी साहब, अंग्रेजों जैसी। रावत, स्केच एक्सपर्ट जो है मिस्टर खत्री, उन्हें बुलाकर ये पेपर वाला जो उस लड़की का हुलिया बता रहा है उसका स्केच बनाने की कोशिश करो। शायद इस स्केच से हमें और कोई सुराग मिल जाए। सर,